एवरीवन, व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आई एम सोनाली मिस और आज मैं आपको बताने वाली हूँ और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो आज के हमारे स्टोरी के साइंटिस्ट है निकोलस कोपरनिकस। यस, आज मैं आपको निकोलस कोपरनिकस की स्टोरी बताने जा रही हूँ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी, द स्टोरी ऑफ द डे। निकोलस कोपरनिकस कहते हैं, to know that we know what we know and to know that we don't know what we don't know, that is true knowledge. Nicholas Copernicus was a great mathematician and astronomer. उनका जन्म पोलैंड में हुआ था और उनकी बर्थ डेट है 19 फेब 1473। निकोलस कोपरनिकस एक ऐसे पहले यूरोपियन एस्ट्रोनॉमर है जिन्होंने इस यूनिवर्स को समझने के लिए हमारी हेल्प की और उनके बेसिस पे ही आगे जाके गैलीलियो गैलीली, केपलर और सर आइजैक न्यूटन ने अपनी थ्योरीज को डिस्कवर किया। स्टूडेंट्स, निकोलस कोपरनिकस बहुत ही लकी पर्सन थे। अब वो लकी इसलिए थे क्योंकि उनका जन्म बहुत ही अमीर परिवार में हुआ था। वो बचपन से ही बहुत जीनियस थे। वो बचपन में ही लैटिन, पुलिश, जर्मन ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस सीखे थे। जब वो 10 साल के हो गए तो उनके पिता की डेथ हो गई और उसके बाद उनका पूरा पालन पोषण उनके मामा ने किया। उनके घर वाले चाहते थे कि निकोलस आगे जाके चर्च में किसी बड़ी पोस्ट पर काम करे और उनके अंकल भी चर्च में ही एक बड़े पोस्ट पर काम करते थे। 1491 में वो यूनिवर्सिटी ऑफ क्राकोव पढ़ने के लिए चले गए। वहाँ पर उन्होंने मैथमेटिक्स और पेंटिंग की बहुत पढ़ाई की, बट वो मैक्सिमम कॉस्मोलॉजी में इंटरेस्ट रखते थे। उसके बाद स्टूडेंट्स वो अपनी चर्च की पढ़ाई करने के लिए 2 साल बाहर चले गए, बट उन्होंने वहाँ जाके चर्च की पढ़ाई नहीं की। उन्होंने वहाँ जाके साइंस और एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई की। फिर उन्होंने कहा कि मुझे मेडिसिन के बारे में सीखना है, मुझे डॉक्टर बनना है। तो उसके लिए वो 1501 में मेडिसिन की पढ़ाई करने के लिए बाहर चले गए। उसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ फेरारा से कैनोन लॉ की डॉक्टरेट भी कंप्लीट की। उसके बाद उनको चर्च में एक अच्छी पोस्ट भी मिली, उनको जॉब मिल गई और वो अपने अंकल के सेक्रेटरी बन गए, बट उनका पूरा ध्यान एस्ट्रोनॉमी पे था। स्टूडेंट्स, एरिस्टोटल नाम के एक साइंटिस्ट ने कहा था कि हमारी अर्थ सेंटर में होती है और सभी प्लैनेट्स अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। बट आगे जाके निकोलस कोपरनिकस ने एक हेलियोसेंट्रिज्म थ्योरी बताई और उन्होंने ये बताया कि हमारा सन जो होता है वो सेंटर में होता है और सभी प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। उन्होंने इस पर एक बुक भी लिखी। उस बुक का नाम है ऑन द रिवॉल्यूशन ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज। उन्होंने ये भी कहा कि अर्थ एक दिन एक चक्कर अपने आप में पूरा करती है और उसे सन के अराउंड एक चक्कर लगाने के लिए 1 साल यानी कि 365 डेज लगते हैं। उन्होंने ये जब डिस्कवरीज की तो उन्होंने उसे पब्लिश नहीं किया क्योंकि वो जानते थे उस टाइम के लोग इस बात को नहीं मानेंगे, इसलिए उन्होंने ये डिस्कवरी उनके मरने के 1 साल पहले ही डिस्कवर किया था। उन्होंने अपनी डिस्कवरीज 1 साल पहले ही लोगों तक पहुंचाई थी। आगे जाके उन्होंने तारों के पोजीशन के बारे में बताया। इसके लिए उन्होंने एक प्लूटोनिक टेबल भी बनाया था जो आगे जाके बहुत लोकप्रिय हो गया। स्टूडेंट्स, निकोलस कोपरनिकस ने हमें एक बहुत बड़ी डिस्कवरी दी। उन्होंने ये कहा कि सन सेंटर में होता है और सभी प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं और उनकी इस डिस्कवरी के आधार पर दुनिया की आगे की बहुत सारी डिस्कवरी डिपेंड थी। जब निकोलस कोपरनिकस ने ये डिस्कवरी की थी तो सभी लोगों ने इस डिस्कवरी को मानने से इनकार किया था और उस टाइम उनको बहुत तकलीफ हुई थी। जिंदगी है ना जनाब, तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। तो ऐसे हमारे आज के जो साइंटिस्ट थे उनकी डेथ 24 मई 1543 में हुई। निकोलस कोपरनिकस ने दुनिया की सबसे पहली और सबसे बढ़िया वाली डिस्कवरी दी थी। तो आई होप
आपको ये स्टोरी पसंद आई हो। मैं कल आपके लिए और एक ऐसी स्टोरी लेके आऊँगी। तब तक के लिए टेक केयर।